ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति, बहुत बहुत आभार आप सभी का साईं भक्ति और साईं श्रुति को इतना प्यार देने के लिए। आज हम फिर साईं भक्तों के सत्य अनुभव के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। हमारे श्री साईं गुरु जी की जो हम सभी भक्तों के जीवन में जो लीला करते हैं, मिरेकल्स करते हैं, बहुत बहुत सारे मिरेकल करते हैं। बात है विश्वास की, श्रद्धा और सबूरी की, और इसी बात को लेकर मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप साईं गुरु जी के भक्त हैं और आपको साईं बाबा के चमत्कार, शिरडी साईं बाबा का ध्यान करना हो या अन्य बाबा की सारी लीलाओं को जानना हो। तो यहाँ पे मैं आज एक बहुत प्यारी भक्त का अनुभव प्रस्तुत कर रही हूँ। ये है हेल्थ से रिलेटेड, शारीरिक जो एक उनको तकलीफ थी बहुत बड़ी, जिनको बचपन से सर्वाइव कर रही थी, जिस बीमारी को, जिस तकलीफ को, और वो जो तकलीफ है वो बाबा की कृपा से शिरडी चाहते ही ठीक हो गई। बाबा हमेशा अपने भक्तों को अपने पास बुलाते हैं, और जब पास बुलाते हैं तो वो जो है ना बाबा, वो पास बुलाकर कुछ ना कुछ ऐसे मिरेकल करते हैं, ऐसे चमत्कार करते हैं कि जो उनके भक्त हैं उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, और उनको ये अनुभव हो जाता है कि हाँ, ये बाबा रिस्पॉन्स करते हैं, ये बाबा सिर्फ मूर्ति में नहीं है। जो बोला जाता है ना कि अगर आप शिरडी जा रहे हो तो आप जिस भी मनोकामना को लेकर जाते हैं, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो ऐसा हमारे साईं गुरु जी करते हैं, और बहुत लोगों का खुद का अपना अनुभव रहा है। बात होती है हमारी श्रद्धा और विश्वास की। और एक बात और, अगर देखिए शुरुआत में जब मैं भी जब शिरडी गई थी, आज ना श्रुति साईं श्रुति है और बाबा का अनुभव है, बाबा की मैं समझती हूँ बाबा को। लेकिन एक समय था कि मैं बाबा को नहीं जानती, सिर्फ ये जानती कि शिरडी शिरडी साईं बाबा। लेकिन कैसे बाबा अपने भक्तों की मन में भक्ति का एक अंकुर जो है उसको स्फुटित कर देते हैं, और वो जो प्रकाश है वो इतना अद्भुत होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो हाँ, आज हम मेन मुद्दे पे आते हैं, और आज के प्यारे से साईं भक्त का अनुभव मैं एक बताती हूँ। तो होता क्या था कि उनको बचपन से एक तकलीफ थी, जिसके कारण क्या होता है, उनको यहाँ नासिका से लेके पूरे सिर में, हेडेक में बहुत ज़्यादा कंटिन्यू एकदम पेन होता था, जिसके कारण उनको कभी कभार दवाइयाँ खानी होती थी, और दवाइयों का इतना ज़्यादा प्रभाव रहता था कि उनको बहुत नींद आती थी और बहुत बहुत देर तक सोते रहते थे। अब ऐसे ही उनका बचपना भी था, और बचपने में क्या होता है, कभी कभार वो ऐसा करते थे, ऐसा नहीं डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं चलता था, डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन थोड़ा बहुत राहत होता था, पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता था। उनका आधे से ज़्यादा टाइम जो है, जहाँ बच्चों का पढ़ने और खेलने में टाइम बीतता था, उनका टाइम जो है सोने में ज़्यादा बीतता था, दवाइयों के नशों के प्रभाव में, और उनको अच्छा भी नहीं लगता था। देखते देखते ऐसे ही 4-5 साल बीते, वो बड़े हुए। बड़े होने में क्या होता है कि उनको बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम्स वगैरह भी देना रहता है। तो थोड़ा लाइफ में परिवर्तन आया, वो थोड़ा कोशिश कर रहे थे कि मैं कंपटीशन एग्ज़ाम दूँ, पढ़ाई करूँ, लेकिन अपनी शारीरिक लाचारी की वजह से, जैसे कि उनके साथ बचपन में होता था, वो नहीं कर पाते थे। उनको कंटिन्यू हेडेक होता था, और इतना ज़्यादा हेडेक रहता था, यानी उनको वो पिछले 5-6 सालों से हेडेक के साथ ही जी रहे थे, ये कह सकते हैं। धीरे धीरे उनकी उम्र हुई, और उनको किसी ने बताया, ऐसा होता है ना कि हमको कोई तकलीफ़ होती है, सब बताते हैं, अरे आप यहाँ जाइए, ये इलाज कराइए, वो इलाज कराइए। तो उनको किसी ने शिरडी के बारे में बताया। बोले चलिए ठीक है, ये सारी बातें भी कर लिए, चलिए बाबा के पास भी जाके आ जाते हैं। उनके मन में उस समय कोई भक्ति नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे प्रैक्टिकल इंसान हैं, जो साईं भक्ति जिनके विषय में बता रही हूँ, कि जब तक वो खुद स्वयं परख ना ले तब तक वो सभी की बातों पे विश्वास नहीं करते। लेकिन चलिए, उनको कंटिन्यू बहुत तकलीफ थी, वो बाबा के शिरडी में गए। बहुत लंबी लाइन थी, और लाइन में जाते समय बस उनके मन में ये विचार ही था। उन्होंने बाबा को कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में विचार चल रहे थे, क्या वाकई में शिरडी में आने से मेरी जो इतनी सालों की तकलीफ़ है वो ठीक हो जाएगी, और क्या मैं सामान्य रूप से मेरी भी शादी हो सकती है, सामान्य रूप से मैं भी अपनी पढ़ाई कर सकती हूँ, सामान्य रूप से क्या मेरा जीवन भी सामान्य हो सकता है। बस इसी उधेड़-बुन में उनका विचार उनके दिमाग में चल रहे थे। चलते-चलते भी गई, और बाबा की विभूति जो है वो मस्तक में लगाया, ग्रहण किया, और वो वापस आ गई। बहुत सालों से ऐसा था कि उनके हेडेक में कहीं न कहीं दर्द रहता ही था। जैसे ही वो वापस आए, दूसरे दिन सवेरे उठे, वो हेडेक नहीं था, वो हेडेक ख़त्म हो गया था। उनको लगा अरे! ये क्या हुआ? उनको बहुत हल्का महसूस हो रहा था। ये कैसे हुआ? ये शिरडी जाने के कारण हुआ। और वास्तविकता में क्या बाबा ने ऐसी कोई चमत्कार किया कि मैं जो इतने सालों से तकलीफ़ में थी वो ठीक हो गया?
और लेकिन उनके मन में क्या था कि हो सकता है कुछ देर के लिए ठीक हुआ होगा, बाद में फिर वैसे ही होगा। और सच बताऊँ तो उनका ये अनुभव रहा है कि वो दिन के बाद से कभी भी उनको उस तरीके का हेडेक कभी नहीं हुआ, जिनको वो पिछले 4-5 साल यानी बचपना उनका बर्बाद हो गया उस हेडेक के कारण। और जब वो शिरडी गई और बस उन्होंने कोई उतना, वो सिर्फ संशय लेके गई थी शिरडी में, लेकिन तब से वो साईं भक्त जो हैं बाबा को इतना मानने लगी। और एक चमत्कार मेरे साथ भी हुआ था, वो 24 घंटे में साईं सच्चित महापरायण वाला जो अनुभव मैंने आपको बताया था। मैं यहाँ और यहाँ पर की स्पेंडिलाइटिस के लिए बहुत तकलीफ़ में रहती थी, टिक के मैं बैठ नहीं पाती थी। लेकिन देखिए मैंने बहुत ट्रीटमेंट भी कराए, और जब मेरे हस्बैंड ने सत्येंद्र जी के सामने मैं हमेशा रोती रहती थी, अरे प्लीज़ मेरे को एक प्रॉपर सही ट्रीटमेंट चाहिए, सही ट्रीटमेंट चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो इलाज नहीं कराए, हम विशाखापट्टनम तक गए, डॉक्टर को भी चेक किया, पर जब तक दवाई खाते थे तब तक ठीक, और जैसे ही छोड़ते थे एक अजीब सी जकड़न और सब दर्द होता था। लेकिन बाबा का जो साईं सच्चित का पारायण था 24 घंटे मैंने किया था, कैसे बैठी, कैसे शक्ति आई पता नहीं, ये सब साईं गुरुजी जाने। लेकिन वो जो समय था वो बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि वो पारायण करने के पश्चात मेरा जो इतनी 4 साल से मैं भी तकलीफ़ में थी, वो दर्द दूर हो गया। लोगों को लगता होगा कि नहीं बाबा नहीं है, या हम जो बोल रहे हैं वो शायद झूठ बोल रहे हों, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप साईं भक्त हैं और बाबा का अनुभव, और देखिए साईं भक्ति की बात नहीं, जब मैं बाबा से जुड़ी, बाबा ने सिखाया, मेडिटेशन की, जो भी मेरे लाइफ में जो भी होता है अब वो तो बाबा की कृपा से ही होता है। तो जो भी मैंने जाना बाबा को, तो इतना जाना, आप श्रद्धा करो, विश्वास करो, और फिर बाबा हैं वो अद्भुत लीला करते हैं, बिल्कुल अद्भुत लीला करते हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि आप कुछ चीज़ ना करें, मैं ये बस कहती हूँ कि आपका जो काम है, जो कर्म है आप करते जाइए, लेकिन अपने साईं गुरुजी पर पूरा विश्वास करें, श्रद्धा और सबूरी करें। श्रद्धा हम सब करते हैं, सबूरी नहीं कर पाते, ऐसा बाबा बोलते हैं। सबूरी करें और हमारे साईं गुरुजी के रहते हमारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। हमें अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पति, या पति हैं तो पत्नी, किसी की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर हम अपने गुरु के शरण में आए हैं, इनसे जो भी संबंध बनाए, आप उस शरण में आए हैं, तो ये सारे संबंधों की लाज रखते हैं, और इनकी ही कृपा है कि जीवन में जो है हमारे यहाँ साईं कान्हा की जो सेवा होती है, बाबा बाबा का जो अनुभव, चमत्कार, एहसास, ये जो बाबा ने दिया 2019 को, मेरी भी प्रथम शिरडी यात्रा थी। और हर वीडियो में लगभग मैं ये इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जितने भी नए साईं भक्त हैं वो जान लें, बाबा की विभूति फ्रेम एक फ़ोटो से निकल के कांच से होते हुए आई, और जब ऐसे अद्भुत चमत्कार बाबा करते हैं तो बाबा जो बच्चों के, जो भक्तों की भक्ति और वृद्धि हो जाती है उसमें। तो आपका मेरा बात ये है आप सभी को कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जब भी कोई भी तकलीफ़ है, साईं गुरुजी हैं साथ में, बाबा राह दिखाते हैं, कहीं न कहीं से मार्गदर्शन करते हैं। वो पहले भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। और साईं भक्ति साईं श्रुति में हम हमेशा साईं प्रेम योग ध्यान करते हैं, तो 5:45 को होता है। डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर है, यदि आप ध्यान करने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने आप साईं श्रुति के साईं एक नया चैनल बनाया है, उस चैनल को भी प्यार दें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ हम उसमें भी मेडिटेशन जो है 15 मिनट का बिगनर्स जो होंगे उनके लिए कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं आऊँगी नए साईं भक्तों के सत्य अनुभव लेकर। आपको लगता होगा यह जो मैं अनुभव लेके आती हूँ ये 100% सही है, साईं भक्तों की जुबानी ही होते हैं। बस ये है कि उनका जो विश्लेषण मैं करती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम।